हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव एंगल में। यहाँ पर हम स्टोरीज़ को और इंसिडेंट्स को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया आप सबका हमें प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं आपका दिन बहुत बेहतरीन जाए। और इसी मैसेज के साथ चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ये राज की है, और राज ग्रेजुएशन कर रहे थे देहरादून से, और उनके एक मित्र थे जो दूरी के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है सत्यों, वहाँ पर उनके मित्र थे जो स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन राज अपने दोस्त को छोड़ने जाते हैं और उनको वो गांव बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छी जगह होती है, भीड़ भड़ाके से दूर, बिल्कुल अलग, बहुत ही शांत वातावरण, काफ़ी अच्छे लोग, मतलब गांव में लोग अच्छे होते हैं तो काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी शांत था। तो उनको वो वातावरण राज को बहुत अच्छा लगता है, एंड वो सोचते हैं कि यार अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ यहाँ पर आया जाए, और इसी बहाने अपने जो दूसरे मित्र हैं जो वहाँ पर पढ़ा रहे थे उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा और थोड़ी मस्ती कर लेंगे गांव में। तो इसी इरादे के साथ वो अपने कॉलेज आते हैं और अपने दोस्तों से प्लान करते हैं। तो उनके दो मित्र और होते हैं और उनको बताते हैं कि यार मैंने एक गांव देखा है, बहुत ही बेहतरीन है, और चलो वहाँ पर जाके एक दिन रुकते हैं और अगले दिन आ जाएंगे। तो लड़के हैं, मतलब ठीक है, कोई बहाना बना देते हैं अपने घर में, और सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक दिन जाएंगे, और हर कोई अपने घर में बहाना बना देता है कि आज हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, कल एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करनी है। और तीनों दोस्त कॉलेज के बाद दिन में देहरादून से निकलते हैं और शाम तक गांव पहुंच जाते हैं। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं, दोस्त से मिलते हैं, दोस्त अपने ही कमरे में रहने का उनका इंतज़ाम करवा रखा होता है दोस्त ने, वहीं पर ही रात को थोड़ा नाच गाना करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और ऐसी सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन जो उनके मित्र थे जो गांव में पढ़ा रहे थे वो अपने स्कूल चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये तीन सुबह सुबह चाय पीते हुए देखते हैं कि उनके घर के पीछे एक छोटी सी नदी बह रही है और उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये तीनों ही उस मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। देखते हैं कि पीछे जस्ट, जो इन्होंने पहले जब शाम को आए थे तब ध्यान नहीं दिया था, जहाँ पर वो घर था, घर के पीछे एक छोटी सी नदी बह रही थी जो पहाड़ों से आ रही थी, उसकी कल कल करके आवाज़ आ रही थी पानी के बहने की, और उसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ था। सारे जवान थे, सारे ही, मतलब सब में ताकत है, फुर्तीले हैं। तो पहाड़ को ऐसे करके देखते हैं कि यहाँ से इतना दूर है, तो हम अभी चलना शुरू करेंगे तो पहुँच जाएंगे, और दिन तक स्कूल है तो अभी जाएंगे और दिन तक वापस आ जाएंगे ये लोग। और तीनों में किसी के दिमाग में भी उस आइडिया के अगेंस्ट नहीं आता कि यार हमें नहीं करना चाहिए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि गांव है तो मेन रोड के आसपास ज़्यादातर घर हैं, बाकी पहाड़ पे जो घर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। और जिस पहाड़ पे चढ़ने की बात करें वहाँ पे किसानी हो रखी है, मतलब पहाड़ों पे स्लैब वाइज, मतलब एक स्लैब, उसके नीचे दूसरा स्लैब होता है, फिर नीचे एक और स्लैब होता है जिसमें किसान अपनी धान बोते हैं, और वो भी थोड़ा थोड़ा एरिया होता है, बाकी सारा पहाड़ पे काम नहीं हो रखा था उस वाले पे। तो ये लोग देखते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सा पहाड़ होता है, और बस इस पहाड़ की हाइट को अपने अंगूठे और एक उंगली के बीच में देखते हैं और सोच लेते हैं कि चलो हम चल चल जाएंगे। और किसी के दिमाग में नहीं आता कि, मतलब तीनों में से कोई सा भी उसके नेगेटिव साइड देखने की सोचता भी नहीं है कि यार मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने की तो बात तब आती है जब ये उसके नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। तीनों बस देखते हैं और बोलते हैं हाँ बढ़िया है, हमारे पास बहुत टाइम है, चलो पहाड़ चढ़ते हैं। तो अब तीनों ही पगडंडी पगडंडी के साथ चलना शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी दूर में पहाड़ का बेस आ जाता है, 100-200 मीटर चल के पहाड़ का बेस आ जाता है और ये पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो बहुत मज़ा आ रहा होता है,
जैसे इनका ट्रैक शुरू होता है। इससे पहले ट्रैक सुना था बट कभी करा नहीं था, तो ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ों को और हंसी मजाक करते हुए पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। आधा किलोमीटर पहाड़ चढ़े होते हैं, राज को प्यास लगती है, तब ये नीचे देखते हैं। तो अब आधा किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद जो चोटी देखते हैं जहाँ पर वो चढ़ने की सोच रहे थे, यार ये तो काफ़ी दूर है। बट अब हम और जब नीचे देखते हैं तो बोलते हैं यार जो हमारा घर है जहाँ पर हमें जाना है वो तो बहुत दूर, वो भी बहुत दूर है। और नीचे पानी लेने जाना और फिर वापस इतना चलना तो मतलब मुश्किल है, और खुद को डिमोटिवेट करना होगा और हमारा काफ़ी टाइम जाएगा पानी जाने में। तो तीनों ही बात करते हैं और थोड़ा डिसाइड करते हैं कि थोड़ा आगे देख मतलब थोड़ा आगे चलते हैं। हम जब नीचे से देख रहे थे तो ऊपर एक घर दिख रहा था, वहाँ पर पानी के लिए पूछ लेंगे, मिल जाएगा पानी, पानी के लिए क्या प्रॉब्लम होनी है। और अब ये पानी लेके नहीं चले, ये खाने पीने का कोई सामान लेके नहीं चले, बस सीधे चलना शुरू कर दिया इन्होंने। जब आधे किलोमीटर बाद राज ने पानी की प्यास की बात रखी थी तब इनको एहसास हुआ था कि पानी की ज़रूरत है, और इनके पास पानी कलेक्ट करने के लिए बॉटल भी नहीं है अभी। तो ये बोलते हैं ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं। और अभी तक राज के अलावा जो बाकी दो दोस्त हैं उनको एहसास भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट राज को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो ये लोग 100-200 मीटर और आगे चढ़ते हैं तो राज को पानी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होनी शुरू होती है कि अब मतलब पानी चाहिए, बिना पानी के हो नहीं पाएगा। अब राज को इस वक्त एहसास होता है कि भाई मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और यहाँ पर अब डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, अब पानी जल्दी चाहिए। और वो ये चीज़ उतनी ही सीरियसनेस से बाकी दोनों को बता देता है कि भाई मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मतलब और बाकी दोनों को पता है कि उसे पानी की ज़रूरत है, बट वो ये चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे कि डिहाइड्रेशन है क्या, क्योंकि अभी उनकी बॉडी हाइड्रेटेड है। और शायद इससे पहले उनमें से किसी ने भी डिहाइड्रेशन शायद महसूस नहीं करी थी या उनको पता नहीं था। और क्योंकि राज के बदन में पानी की कमी हो रही थी, उसको एहसास था कि चीज़ें कितनी ज़्यादा उसके साथ, क्योंकि अब मतलब थोड़ा सा और चलते तो उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू होता है। एंड वो अपने दोस्तों को बोलता था भाई पानी बिल्कुल अब ज़रूरत हो चुकी है, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है। अब तीनों सीरियस हैं, मगर अब वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ से, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ने की जगह नहीं होती, बहुत ही संकरा रास्ता होता है या बहुत ही छोटा रास्ता होता है चलने के लिए, तो एकदम नीचे जा नहीं सकते। नीचे जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और कंधे में ले जाना किसी के भी बस की बात नहीं है। मतलब जो बाकी दो दोस्त हैं उनकी भी बस की बात नहीं कि उसे कंधे में लेके जा पाए। कंधे में उठा के थोड़ा चल सकते हैं, बट अगेन एक 800 मीटर 900 मीटर पहाड़ में उतरना इज डिफ़िकल्ट थिंग, गिरेंगे चोट लग सकती है। और तभी दूसरे एक दोस्त को ऊपर एक घर दिखता है, तो एक घर दिख गया जल्दी आ जाए यहाँ पर पानी मिल जाएगा। वो आवाज़ लगाते हैं वहाँ पर, पहले तो कुछ मतलब कोई रिप्लाई नहीं करता, थोड़ा खंडर सा घर होता है। फाइनली वहाँ पर एक लड़का आता है, मतलब लड़का दिखता है और दो लड़कियाँ होती हैं। तो पूछते हैं कि भैया पानी मिलेगा, हमारे दोस्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। और वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि राज यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, पानी यहाँ पर घर है, पानी मिल जाएगा। तो राज एक झटका कह सकते हैं कि एक और पुश करता है, अपने आप को देता है कि थोड़े से कदम और चल लें, पानी मिल जाएगा। इस मोटिवेशन के साथ राज चलना शुरू होता है। और वहाँ पर पहुँच के जैसे ही पहुँचते हैं वो लोग बताते हैं कि पानी तो उनके पास भी नहीं है, और यहाँ पर वो लोग सिर्फ रुकने के लिए आते हैं थोड़ी देर के लिए, कि अपनी ज़मीन और अपने बाग को, खेत को जब देखने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए इधर उस कमरे में आके, उस घर पे आके बैठ जाते हैं। मगर वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तो वहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। और जो वहाँ पर काम करने आए थे वो लोग भी पानी लेके नहीं आए थे। तो अब ये थोड़ी सी सीरियस सिचुएशन हो जाती है
कि वहाँ पर पानी नहीं है। वो लोग तो राज के दोस्त बोलते हैं कि तू रुक, हम लोग आगे देखते हैं। वो थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो वहाँ से उन्हें एहसास होता है कि वो मतलब जो पहाड़ की चोटी देख रहे थे इनिशियली, वो बहुत ज़्यादा दूर है, ट्रैक बहुत ज़्यादा दूर है। और अब जो गांव दिख रहा था पहले से कि पास है 500 मीटर से, वो थोड़ा दूर दिख रहा था, और अब वो बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है। मतलब अब तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का हो गया है। जब उसको एहसास हुआ था डिहाइड्रेशन का, उसके बाद से वो 500 मीटर और चढ़ चुके हैं, और अब नीचे जाना भी पॉसिबल नहीं है, और ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो लोग रुकते हैं। वो राज को बोलते हैं भाई तू यहाँ तक आ जा, हम पानी का जुगाड़ करते हैं। अब 3 जने हैं, और 3 में से एक बंदा जो है उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है ढंग से, और वो बस बिल्कुल वो वाला है कि सो वो एनर्जी सेविंग मोड में जा चुका है। उसने राज वहाँ पर हाथ खड़े कर देता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा शरीर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। और इनको बाकी जो दोस्त हैं उनको उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही है, प्रॉब्लम पता चल रही है, बट वो एग्जैक्टली वो पेन और वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता है कि डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम होती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट उस चीज़ का एहसास होना, जो बोलते हैं कि दूसरों के मतलब दूसरे को आप फील नहीं कर सकते, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते। अगर सिंपैथी और एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी वाली चीज़ है, वो यहाँ पर मिसिंग थी थोड़ी सी। वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। तो वो उसको बोलते हैं कि भाई तू रुक, हमें पता है तू नहीं कर सकता, बस तू यहाँ पर बैठ जा आके, हम पानी का लेके आते हैं, पानी का कुछ जुगाड़ करते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा, तो एक गड्ढा सा है जिसमें पानी है बेसिकली, और उसके ऊपर काई जमी हुई है। तो राज का एक बार तो मन हुआ कि काई हटा के पानी पी लो, बट वो बोलते कि रुक जा, हम देखते हैं। अगर यहाँ पर ये पानी जमा हुआ है, उसके पीछे वो देखते हैं कि पाइप सी है, नलका सा है, बट वहाँ पर पानी आ नहीं रहा। यहाँ पे अगर ये पाइप है तो ये कहीं ना कहीं पीछे कनेक्टेड होगा कहीं से, और जहाँ से भी कनेक्ट होगा हम देखते हैं, पानी का जुगाड़ करते हैं। कि जो दो दोस्त थे वो जो पाइप से उसके सारे सारे पाइप का दूसरा कोना देखने की तरफ जाते हैं कि पानी कहाँ से यहाँ पर लग रखा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुद बाकी जो दो दोस्त हैं वो राज से दूर होते जा रहे हैं, और अब इनके दिमाग में एक ये टेंशन चल रही है कि अगर हम मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हम भले ही पाइप के साथ साथ चल रहे हैं, और वो पाइप भी पहाड़ में, मतलब पहाड़ में ऐसी जगह पे जहाँ पे पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है, जो क्योंकि लोग चलने वाले कम है उस जगह पे। तो अब इनके दिमाग में एक टेंशन ये भी हो रही है कि हम खो ना जाएं, हम भटक ना जाएं, और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है चीज़ों का कि क्या क्या हो रही है, अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब वो सही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि एक गलत डिसीजन और काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। और अगर राज की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर का मिलना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो गांव वैसे ही आइसोलेटेड है, और वहाँ से गांव मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल वो ही काफ़ी दूर है, और मतलब उसको पहाड़ से नीचे उतारना है दोस्त को, खुद खोना नहीं है। और इन सब प्रोसेस में खुद का इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बाकी दोनों मेंटली ठीक रहें, और फिज़िकली अपनी बॉडी को भी ठीक रखें, मतलब हबड़ तबड़ में कहीं चोट ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों पे बात करते हुए सोचते वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तब उन्हें दिखता है पाइप का एक एंड जो दूसरे एंड से डिस्कनेक्टेड होता है। अब उन्हें इतना पता चल जाता है कि पानी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पाइप टूट रखा है बीच बीच में से। अब वो पाइप का दूसरा कोना देखना शुरू करते हैं, और वो मिलता नहीं है, वो मिल नहीं रहा होता। काफ़ी देर देखते हैं, तभी अचानक से जो लड़का पहले दिखा था इन्हें गांव का, जो उस घर में दिखा था जहाँ पर इन्होंने पहले पानी मांगा था, वही लड़का वापस उनके पास आ जाता है कहीं से। वो बोलता है रुक जाओ, मैं पानी का जुगाड़ करता हूँ, मुझे पता है पूरे यहाँ पर ये पाइप कहाँ से आ रखे हैं, आप लोग वापस
उसी गड्ढे के पास जाओ, इस पाइप में पानी आएगा, आप चिंता मत करो। तो ये लोग उसी पाइप के सहारे वापस जाना शुरू करते हैं। राज को देखते हैं और ये बोलते हैं कि भाई पानी का जुगाड़ हो गया, थोड़ी देर में आ जाएगा, 2 मिनट सब्र कर। तो राज जब ये बोलते हैं तो राज थोड़ा डिले से रिएक्ट करता है। थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि वो टैप खुला हुआ था तो पानी आना शुरू होता है। तो सबसे पहले राज को पानी पिलाते हैं, अपने हाथ में पानी ऐसे देके पहले राज को पिलाते हैं। जैसे ही राज को पानी मिलता है, राज को एक ज़िंदगी मिलने का एहसास होता है, क्योंकि बस उसने जो आस बोलते हैं, उसने आस नहीं छोड़ी थी, मगर उसको वो एक एंड पॉइंट दिख गया था कि भाई मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत सिचुएशन में मैं हूँ आज की डेट में। और वो तीनों फिर वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, और आराम करते करते 1 घंटे के आसपास निकल जाता है। देन फिर वो देखते हैं ऊपर पहाड़ की चोटी पे उठते हैं तीनों, देखते हैं पहाड़ की चोटी की तरफ और बोलते हैं भाई और ऊपर नहीं जा रहे, वापस नीचे चलते हैं। तीनों नीचे आते हैं तब बिल्कुल ठीक, और वापस घर आ जाते हैं। सो ये थी आज की कहानी। अब इस कहानी में अगेन 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये कि जो राज मानते हैं कि भगवान ने मदद करी, अगर वो वहाँ पर उस लड़के को ना भेजते उनकी मदद के लिए तो शायद राज अपनी तरफ का ये कहानी सुनाने के लिए शायद ना होता, और अगर होता तो उसका जो फेस था वो हॉस्पिटल तक जाने का हो सकता था। तो मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती थी। तो राज का मानना ये है कि शायद भगवान ने उसकी मदद करी। मतलब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर वो लड़का ना होता तो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी ना होती। बाकी दोनों दोस्त राज को लेके नीचे आ जाते हैं, वहाँ पर पानी पिला देते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती। सो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये कहानी सुनने के लिए। और बहुत जल्द हम इस पॉडकास्ट में एक और मीडियम शुरू करेंगे। जैसे मैं अभी कहानियाँ सुनाता हूँ या कहानी सुनाता हूँ, वैसे ही हम एक टॉपिक पे या एक वर्ड पे या किसी भी एक चीज़ पे बात करेंगे। और मेजरली इनिशियली तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस चीज़ पे, या मुझे क्या लगता है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करें कमेंट करके। और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे a.positiveangle में। इंस्टाग्राम आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। और अगर आपको अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी आशा के साथ कि आप जहाँ भी हों आपका दिन बहुत बहुत बेहतरीन जाए। शुक्रिया, थैंक यू।